फिर हम लेकर के आए 3.5 का चौथा का आखिरी सवाल, मतलब इस लेसन का, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई, x यूनिट, ठीक है, और चौड़ाई बराबर y यूनिट। तो क्या कह रहे हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया बराबर x, या इसको लिखेंगे एक्स वाई। एरिया बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल के अनुसार कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो प्रश्न से यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न से लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई 5 इकाई कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5। और चौड़ाई कितना इकाई कम करेंगे, चौड़ाई जो है, चौड़ाई हो जाएगा, कितना इकाई कम करना है, चौड़ाई को कम करना है, सॉरी, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देना है। तो चौड़ाई कितना हो गया, y प्लस 3। तो एरिया बराबर क्या लिखे हैं, x इंटू वाई। तो एरिया कितना इकाई कम हो जाती है, 9 इकाई कम हो जाती है। तो लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 गुने y प्लस 3 बराबर x, y कम हो जाती है, तो घटाएंगे -9, ठीक है, -9। इसको हम जब सरलीकरण करते हैं तो ये हो जाएगा x y, और ये हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा -5y, और ये -15 बराबर x y -9। तो x y से x y कैंसिल हो गया, x y से x y कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 9। तो 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। फिर दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, पुनः लंबाई बराबर x प्लस 3, और चौड़ाई बराबर क्या कह रहा है, चौड़ाई को कह रहा है, दोबारा चौड़ाई को कह रहा है कि 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 2। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 गुने y प्लस 2 बराबर xy प्लस 67। अब हम इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाता है, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y हो गया, और ये हो गया 2x, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। तो ये xy से xy कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तब हमारे पास बचा ये 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। क्या हो गया,
67 माइनस 6, तो ये बच गया हमारा, ये हो गया समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। तो अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से ये 2 को इस समीकरण 1 में गुना करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और ये इसको जो है 3, समीकरण 2 को 3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 से गुना किए तो ये कितना हो गया, 2 किया 6x और माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 छक्के 12, और ये 3 दूनी 6x प्लस 3 किया 9y बराबर 3 इकाई 3, 3 छक्के 18, 163। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया सॉरी माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो है माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 19y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, और उसके बाद ये जो है 8 में से 1 चला गया तो 7 बचा, 171 माइनस 171। ठीक है, माइनस 171, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या हो गया, 171/19, y बराबर 171/19। तो 171 जो है किसके टेबल में आता है, तो 171 जो आ जाएगा हमारा, ये 19 के टेबल में आएगा, कितने बार में, 9 बार में आएगा। तो 19 इकाई 19, 19 नवा 171, तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 9 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5 गुने कितना, 9 बराबर 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 45, तो कितना हो गया 51, x बराबर 51/3 कितना हो गया 17। तो x बराबर कितना 17 मीटर, और y बराबर 17 इकाई, और मतलब x किसको माने, लंबाई हो जाएगा 17 इकाई और चौड़ाई हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है।